वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। यही तो था उसकी ज़िंदगी का सच, जो बंद आँखों से भी वो अपनी 30 साल की शादीशुदा ज़िंदगी को फ्लैशबैक में जाकर किसी फिल्म के दृश्यों की भांति देख रही थी। हर जवान लड़की की तरह मन में हजारों सपने लिए वो भी सचिन का हाथ थामे जब इस घर में आई थी। 30 साल पहले जब किसी लड़की को शादी से पहले किसी लड़के की तरफ देखना तो दूर, सपने में भी देखने की इजाज़त नहीं होती थी, तब सचिन उसकी ज़िंदगी में आए माँ बाप की पसंद से और उनको ही अपने सपनों का राजकुमार मान लिया था उसने। लेकिन हर बीतते दिन के साथ वो अपनी आंखों के सामने ही अपने सपनों को चकनाचूर होते दिखती रही। सचिन तो उसके सपनों वाले राजकुमार से बिल्कुल अलग थे। वो एक आदर्श बेटे थे, पति भी थे और अपने बच्चों के आदर्श पापा भी। लेकिन वो कभी मीना के दोस्त नहीं बन पाए, ना ही कभी प्रेमी बने जिसके उसने सपने देखे थे। 30 सालों में वो कभी 30 मिनट भी एक साथ नहीं बिता पाए थे, क्योंकि सचिन तो हमेशा अपने बिजनेस और अपने यार दोस्तों की दुनिया में ही मगन रहते थे। उसकी पत्नी सिर्फ पत्नी थी, जिसकी भावनाओं से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। मीना उनके मुंह से प्यार के या तारीफ के दो बोल सुनने को तरस जाती थी। कई बार तो जानबूझकर किसी काम में देरी कर देती कि शायद थोड़ा डांट ही दें, लेकिन पता नहीं वो किस मिट्टी के बने थे। और आज जब लॉकडाउन को 40 दिन हो चुके थे, दिन रात दोनों साथ रहते थे, बच्चे तो अब साथ थे नहीं। 30 साल में जिसने 30 मिनट भी एक साथ नहीं बिताए, वो इतने दिन से दिन रात एक साथ बिता रहे थे। एक साथ नाश्ता, लंच, डिनर, खबरें सुनना, कभी टाइम पास के लिए लूडो खेलना, और यहाँ तक कि शाम की चाय भी साथ ही पीते। कभी कभी तो वह हैरान रह जाती जब वो उसके लिए खुद ही चाय बना कर ले आते। सुनीता सुनो, कहाँ खोई हो? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, आ जाओ, देखो चाय भी बन गई है। सुनीता आवाज़ सुनकर एकदम से उठकर कमरे से बाहर जाती है तो देखती है कि सचिन चाय के साथ उसकी राह देख रहे हैं। आ जाओ, बैठो, गरम गरम चाय पियो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। मीना, सुनो जी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले आप कहिए, क्या कहना चाहते हो? सचिन बोले, मीना, 30 साल में हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए, या शायद समझने की कोशिश ही नहीं कर पाए। लेकिन 40 दिनों के साथ ने मुझे यह एहसास करवा दिया है कि तुम्हारे बिना तो मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तुम्हारा आसपास होना ही मुझे पूर्ण कर देता है। तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अब जाके एहसास हुआ है कि इस रिश्ते की अहमियत क्या होती है। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकोगी? शायद ये कहने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन सच में मीना, मुझे अब तुमसे प्यार हो गया है। सचिन ने मीना के हाथों को अपने हाथ में लिया और बोले, अच्छा, अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती हो? सचिन की बातें सुनकर मीना की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। जिस बात को सुनने के लिए उसने 32 साल इंतजार किया, आखिर वह भी तो यही कहना चाहती थी।